लेज़र दिख रहा होगा, लेज़र की लाइट दिख रही होगी। मेरे पास एक और मिरर भी है बच्चों, ठीक है, एक छोटा सा ये मिरर है, ठीक है। अगर मैं इस मिरर पे लेज़र को पॉइंट करूँ, अगर मैं इस मिरर को लेज़र को पॉइंट करूँ, तो ये लेज़र की जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी। ये लेज़र की जो लाइट होगी वो इस लेज़र की लाइट को अगर मैं इस पे मारूँ तो लाइट दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, लाइट दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। देखिए आप लोगों की तरफ भी आ रही है ना, लाइट दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। तो अच्छा, इस पे मैंने लाइट अगर मारा तो इसने अपनी तरफ से लाइट जो आई उसको मोड़ के आपकी तरफ कर दिया, ठीक, लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक, लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब बच्चों अगर यही केस हमारे पे देखा जाए तो हमारे पे भी लाइट आ रही है ना, हमारे पे भी लाइट आ रही है, बट क्या हम भी लाइट को रिफ्लेक्ट करके या फिर हम भी लाइट की डायरेक्शन को मोड़ रहे हैं आपकी तरफ? क्या ऐसा कुछ हो रहा है? बुझिए बच्चों, क्या ऐसा जैसे हमने यहाँ पे लेज़र इस मिरर पे किया तो लेज़र हमारी रिफ्लेक्ट हुई, सॉरी हमारी लेज़र की लाइट जो हुई वो बेंड हो गई, और सॉरी बेंड नहीं मतलब रिफ्लेक्ट हो गई। हमारी लाइट कुछ इस तरह आती है, हमारी लाइट कुछ इस तरह आती है और वो मुड़ के आपकी तरफ हो गई। तो ये मिरर क्या कर रहा है? ये लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे इस मिरर में और हम लोग में कुछ कॉमन चीज दिख रही है बच्चों। इस मिरर या फिर इस चार्जर या फिर आप किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में देखें तो इस मिरर में और किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में जिसको आप लाइट में देख सकते हो उसमें एक चीज कॉमन है, क्या कि ये मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, हम लोग भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक। अब देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक। अगर जब किसी चीज पे लाइट पड़ेगी ही नहीं तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। क्या आप लोग इस मेरी बात से सहमत हो? मैंने बोला कि अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इस कारण क्योंकि मेरे पे लाइट आ रही है एंड मेरे पे लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके आँख पे जा रही है। सेम यहाँ पे हमने केस देखा। अब यहाँ पे देखिए, आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा ना। अब यहाँ पे जो हमारे स्टूडियो में जो लाइट लगी है वो इस पे आ रही है एंड ये आपको रिफ्लेक्ट करके आपके आँख पे जा रहा है, तभी आपको दिख रहा है लाइट। सेम बच्चों, हमारे फेस पे भी लाइट आ रही है, ठीक, लेकिन हम पूरी लाइट आपके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे फेस पे आपको उतना लाइट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इस दुनिया में हर चीज पे होता है। अगर हम बात कर ले, इस वॉच की बात कर ले, तो ये वॉच आप तभी इसलिए देख पा रहे हो बिकॉज इस पे भी लाइट आ रही है, इस पे भी देखिए बच्चों लाइट आ रही है, ठीक। और ये जो लाइट इस पे आई वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों पे जा रही है, ठीक है, इसलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था बच्चों, ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेना है जिसमें लाइट आती है किसी ऑब्जेक्ट पे और उस पर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, इसी को बच्चों बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया बच्चों? अभी जस्ट हम लोग ने प्रैक्टिकल किया, चलिए उसी प्रैक्टिकल को हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने समझा था व्हाट इज लाइट, ठीक है। लाइट क्या होती है बच्चों? कुछ नहीं, बस लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए हेल्प करती है, ओके। उसके बाद हम चलते हैं कि हम लोग ने अभी जस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर हमने एक बॉटल लिया था और आपको एक डिमॉन्स्ट्रेट दिया था कि कैसे हम इस बॉटल को देखते हैं। सिंपली हमने लेज़र इसके ऊपर पुट किया था एंड आफ्टर दैट जब आप इस बॉटल के ऊपर लाइट देख पा रहे थे तो एक्चुअली में हमारी जो लाइट थी बच्चों वो बॉटल के ऊपर आने के बाद इस बॉटल से रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में जा रही थी, तब हम इस बॉटल को देख पा रहे थे, ठीक। तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब भी लाइट बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है तो वो फॉलो करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। क्या? किसको बच्चों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे अभी भी हमारे ऊपर भी जो ये लाइट आ रही है, ये जो लाइट हमारे फेस पे आ रही है, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। अब वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है इस सिंपल की एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने इस बॉटल पे लाइट ऐसे किया था और इसके बाद आपको लाइट जब ये दिखा
तो आपके आईज में ये लाइट रिफ्लेक्ट इस पे आया और रिफ्लेक्ट होके आपके आईज पे गया, ठीक। तो यहाँ पे रेड वाली लाइन से बच्चों हम लोग ने जो लाइट आई उसको दिखाया और ब्लू वाली लाइन से जो लाइट आपके आईज के पास भी उसको दिखाया, ठीक है। तो हम लोग ने बच्चों बेसिकली यहाँ पे एक 90 डिग्री की एक लाइन गिराई इसके ऊपर, ठीक है। इस बॉटल के ऊपर एक 90 डिग्री की लाइन नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ली जिसको कि हम लोग ने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। अब इस नॉर्मल लाइन से जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस नॉर्मल लाइन से जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, लाइट जितना एंगल बनाती है इस नॉर्मल लाइन से जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है बच्चों, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो रे आ रही है जो कि इंसिडेंट एंगल नॉर्मल लाइन से बनाती है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे, ठीक। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए जो लाइट इस पे आ रही है उसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। ये जो लाइट इस पे आई, अब ये देखिएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे फिंगर रख दूंगा तो मेरी इंसिडेंट रे मैंने रोक दी, ठीक। अब अगर मान लो ये शीशे वाला एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। देखो यहाँ पे आपको मैं शीशे पे से रिफ्लेक्शन करके दिखाता हूँ। सॉरी, शीशे पे रिफ्लेक्शन, ओके। सो आपके पास इस पे लाइट पर रिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है। ओके, तो आपके पास जा रही है बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, जा रही है ना। अब बच्चों अगर यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, सॉरी आई डोंट नो व्हाई, अगर बच्चों मैं यहाँ पे इस तरफ उंगली रख, यहाँ पे लेजर पे उंगली रख दूँ तो मैंने इंसिडेंट रे को बंद कर दिया जिसकी वजह से लाइट आपके पास नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं हटा दूँ तो इंसिडेंट आ गया। बट अगर मैं इधर कहीं फिंगर लगा दूं जिधर से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है, तब भी अभी आपके रुक गए। अब मैंने इंसिडेंट रे को नहीं, रिफ्लेक्टेड रे को आपकी तरफ से जाने से रोक दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो रिफ्लेक्टेड रे है जो कि नॉर्मल से जितना एंगल बना रही है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और जो रे नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में आती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों लाई करते हैं सेम प्लेन पे। अब सेम प्लेन का क्या मतलब है बच्चों? ये जो बॉटल की सरफेस दिख रही है ना बच्चों, ये जो बॉटल की सरफेस आपको दिख रही है इसी को प्लेन बोलते हैं, ठीक है, प्लेन, ठीक। अब सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं बच्चों। सेकेंड लॉ हमारा ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। यहाँ पे प्लेन कुछ नहीं है बच्चों, ये जो बॉटल था जहाँ पे लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट होके जा रही है इसी को प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हमने जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आके उसको रिफ्लेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हर जगह हो रही है, ठीक है। और बेसिकली लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था अबाउट लाइट एंड हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझा, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस। ओके बच्चों।